गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा रिलेटेड है साइंस एंड टेक से। रिसेंटली डीआरडीओ ने अपनी एक जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है, जिसका नाम है ऑटोनमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो इसी से रिलेटेड होगी। हम देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और किस तरीके से वर्क करती है। तो देखते हैं न्यूज़। DRDO's autonomous flying wing technology demonstrator recently. DRDO carried out the maiden test flight of new unmanned aerial vehicle and autonomous flying wing technology. ठीक है, DRDO ने रिसेंटली इसको टेस्ट किया है ऑटोनमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी को। इसमें ये है कि इन्होंने एक इस तरीके का जो एयरक्राफ्ट है जिसको डिज़ाइन किया है, जिसको फ्लाई करने के लिए किसी भी उसकी ज़रूरत, पायलट की ज़रूरत नहीं होगी। डीआरडीओ इज़ इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल वही होता है कि जिसमें कोई भी पायलट नहीं होता, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है उसी के द्वारा उसको उड़ाया जाता है, of different classes to meet the requirement of armed forces. It is an unmanned combat air vehicle, aerial vehicle. Combat aerial vehicle वो होता है, combat का मतलब होता है जो लड़ाकू आपके विमान होते हैं ना, उनको कॉम्बैट व्हीकल बोला जाता है। तो ये एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होगा। एरियल व्हीकल का मतलब, एरियल का मतलब होता है जो कि हवा में उड़ सके। ठीक है, तो ये एक अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। और अ कॉम्बैट ड्रोन डेट इज़ फ्लाइंग टाइप, डेट इज़ अ फ्लाइंग विंग टाइप। ये देखो इस तरीके का आपका दिखेगा। ये उसका क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट है। इस तरीके का ये जो होगा ये दिखेगा। ठीक है, उससे पहले वाले जो हुआ करते थे वो इस तरीके के हुआ करते थे, जिसमें विंग्स हुआ करते थे। ये देखो ब्लेड्स हैं उसके, ये उसके क्या कहते हैं, इंजन है। ठीक है, और ये पीछे टेल है। ये देखो ये टेल है। व्हाट इज़ फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी? अब फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं। फ्लाइंग विंग इज़ अ टेललेस। ठीक है, इसकी कोई टेल नहीं होती। ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई टेल नहीं है इसकी। इज़ अ टेललेस फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट विद मोस्ट ऑफ द क्रू, पेलोड एंड इक्विपमेंट बीइंग हाउस्ड इनसाइड द मेन विंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका जो ऑलमोस्ट जो इसका क्रू होगा या पेलोड होगा या फिर इसकी जितनी भी इक्विपमेंट होगी वो इसके विंग्स के अंदर ही स्ट्रक्चर कर दी जाएगी। The design has the potential to deliver high fuel efficiency, stability and stealth technology. Stealth technology होता है कि लोगों की नज़र से बच के रहना। ठीक है, तो इसको stealth technology कहते हैं। इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो नया डिज़ाइन है ये हमें क्या प्रोवाइड करवाएगा? एक तो stealth technology देगा हमें। ठीक है, इस डिज़ाइन की वजह से जो हमारा जो एयरक्राफ्ट होगा वो दुश्मन की नज़र में नहीं आएगा। उसके अलावा ये क्या प्रोवाइड करवाएगा? इट डिलीवर हाई फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है, हाई फ्यूल एफिशिएंसी होगी इससे, और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी, ये तीन चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा। तो ये देख सकते हो आप, इस तरीके का दिखेगा। और जितना भी आपका पेलोड होगा या क्रू होगा या जो कुछ भी इसका होगा, जो इसका स्ट्रक्चर वगैरह होगा, वो इसी विंग्स के अंदर ही यहीं पे आपका डाल दिया जाएगा। ठीक है, जो मिसाइल्स वगैरह होंगी वो भी यहीं पे फिट कर दी जाएंगी। देखो, और ये देखो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की टेल नहीं है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे हुआ करती थी, ये इसकी टेल है। ठीक है, इसको टेल, सॉरी इसको टेल कहा जाता है, ये इसको, ये वाली को। और ये इसके विंग्स हो गए। और जो पहले जो पेलोड हुआ करता था वो यहाँ पे आया करता था, इस जगह में। ये जो अभी मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे सारा आपका पेलोड आया करता था। और जो आपका पायलट होता था वो भी यहीं पे हुआ करता था। आगे देखते हैं ऑटोनमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी के बारे में। द ऑटोनमस एयरक्राफ्ट आर दोज विच फ्लाई अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमेटिक सिस्टम। ठीक है, इसको मतलब उड़ाने के लिए किसी भी पायलट की ज़रूरत नहीं होती, एंड नीड्स नो इंटरवेंशन फ्रॉम ह्यूमन पायलट। मोस्ट ऑटोनमस एयरक्राफ्ट्स आर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ठीक है, जो ज़्यादातर जो ऑटोनमस एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो अनमैन्ड होते हैं। ठीक है, अनमैन्ड का मतलब होता है कि जिसमें पायलट की ज़रूरत ना हो, या फिर वो ड्रोन्स होते हैं। एज पर द ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग इन अ फुली ऑटोनमस मोड द एयरक्राफ्ट एग्जिबिट अ परफेक्ट फ्लाइट। ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आई है कि जब उन्होंने इसकी टेस्ट फ्लाइट की तो इसने एक परफेक्ट फ्लाइट की तरह ये उड़ा है, इंक्लूडिंग इसका टेक ऑफ बहुत अच्छे से हुआ,
और इसने नेविगेशन अपना अच्छे से फॉलो किया और उसके बाद स्मूथ लैंडिंग की इसने, अ स्मूथ टचडाउन। ठीक है, ये देखो द demonstrator vehicle was tested at aeronautical test range located in चित्रादुर्गा। ठीक है, ये कहाँ पे है, कर्नाटका में। यहाँ पे इसका जो टेस्ट फ्लाइट है वो करी गई। दिस फ्लाइट मार्क्स द मेजर माइलस्टोन इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज towards the development of future unmanned aircraft and is a significant step towards self-reliance in such strategic defense technology। ठीक है, इससे क्या है कि हमारा जो सेल्फ रिलायंस है या आत्मनिर्भर भारत की ओर हम एक और कदम बढ़ाने जा रहे हैं। किस फील्ड में, स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में। अब देखते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का बिल्कुल ऑपोजिट होता है रडार। ठीक है, रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये क्या होता है, इट इज़ अ डिटेक्शन सिस्टम दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू डिटेक्ट एयरक्राफ्ट, शिप्स, स्पेसक्राफ्ट, गाइडेड मिसाइल्स और मोटर व्हीकल्स। ठीक है, ये जो रडार होता है ना, ये किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे देखो ये रडार इस तरीके से होता है। यहाँ पे रडार लगा दिया जाता है और यहाँ पे उसका एक सरफेस लगा दिया जाता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है इनको जो आपकी रेडियो वेव्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो रेडियो वेव्स होती हैं उनको छोड़ा जाता है। ठीक है, और रास्ते में उसके जो भी कुछ आता है ना, तो वो उससे टकरा के, मान लो ये एक रिफ्लेक्टिंग टारगेट है या कोई नॉर्मल टारगेट है, तो इससे टकरा के ये वापस आ जाती हैं। ठीक है, तो जब ये वापस आती हैं तो जितनी देरी में ये वापस आती हैं उससे तो एक तो उसके डिस्टेंस का पता चलता है कि कितनी दूरी पे है, और जितनी ये जो इनका वो होता है सरफेस एरिया होता है इनका रेडियो वेव्स का, उससे ये पता चलता है कि वो जो चीज़ है वो कितनी बड़ी है या किस शेप में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो रडार टेक्नोलॉजी है वो वर्क करती है। उसके अलावा एक होती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट होती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इज़ अ मिलिट्री टैक्टिक यूज्ड टू मेक एयरक्राफ्ट, शिप्स, सबमरीन्स एक्सेट्रा लेस विजिबल टू रडार। ठीक है, मतलब रडार क्या करेगी, वो डिटेक्ट कर लेगी। अब अगर इस चीज़ को रडार डिटेक्ट ना कर पाए तो उसको कहा जाएगा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं। ये देखो, ये है नॉर्मल रडार। ठीक है, इस रडार ने क्या किया कि इसने अपनी रेडियो वेव्स छोड़ी और जैसे ही ये एयरक्राफ्ट से टकराई तो उसने क्या किया कि उसने डिटेक्ट कर लिया कि एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो वो रेडियो वेव्स जो थी वो वापस आ गई। ठीक है, वापस आके जब रडार को पता चला कि रेडियो वेव्स वापस आ गई हैं तो उसको पता चल जाएगा कि आगे से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है या फिर जा रहा है। ठीक है, तो अगर और जितनी स्पीड से ये जाने के बाद वापस आएंगी उससे इसकी स्पीड का पता चल जाएगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है कितनी स्पीड से आ रहा है या फिर जा रहा है। उसके अलावा जितना उनका सरफेस एरिया होगा उससे ये डिफाइन हो जाएगा कि जो उसकी शेप क्या है, जो ऑब्जेक्ट आ रहा है या फिर जा रहा है। ठीक है, जबकि ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है इसमें क्या होता है कि ये देखो रडार ने अपनी वेव्स सेंड की, रेडियो वेव सेंड की। इसका जो डिज़ाइन था वो इस तरीके से था कि उसने ना इन वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। ठीक है, किसी और डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब सारी की सारी वेव्स वापस गई ही नहीं। ठीक है, जब वेव्स गई नहीं तो रडार को समझ नहीं आएगा कि मतलब कोई जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके का है या कौन सा ऑब्जेक्ट है, या मे बी उसको ये भी ना पता चले कि कोई ऑब्जेक्ट आया जा रहा है। तो द गोल ऑफ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इज़ टू मेक एन एयरप्लेन इनविजिबल टू रडार। ठीक है, रडार से इनविजिबल करना होता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जो मेन गोल होता है। देयर आर टू डिफरेंट वेज, अब कितने तरीके से उसको इनविजिबल किया जा सकता है। ठीक है, ताकि वो रडार के उसमें ना आए, रेंज में ना आए। द एयरप्लेन कैन बी शेप्ड सो दैट एनी रडार सिग्नल इट रिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द रडार इक्विपमेंट। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हो रहा था, जो टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की है कि हमने अब उसका डिज़ाइन ही इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया है कि जो वो रडार वेव्स हैं वो उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा किसी और डायरेक्शंस में। ठीक है, तो एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जो हम एयरप्लेन है उसको उस तरीके के मटेरियल से कवर कर दें कि जितनी भी रडार या रेडियो वेव्स आएँ उस पर, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले रडार सिग्नल्स को या रेडियो वेव्स को। तो उससे क्या होगा कि वो जो सिग्नल होगा वो वापस जाएगा नहीं, और इसको जो रडार होगी उसको पता ही नहीं चलेगा कि कोई जो ये है एयरक्राफ्ट है वो मेरी रेंज के अंदर एंटर किया है। ठीक है, तो ये जो थी आपकी आज की क्लास थी, इसके जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे वेरियस कोर्सेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो।